जी हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन बात करते हैं आईटी स्टॉक की। आईटी स्टॉक के अंदर अब यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी आईसीआईसी सॉरी आईटी के अंदर, क्योंकि फार्मा शेयर, बैंकिंग शेयर, पीएसयू बैंक काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं और आईटी सेक्टर अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी यहाँ से डाउन है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना, किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इंटरेस्टिंग है, गारंटी आपको ऐसा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करेगा। आईटी सेक्टर के दो टाइप बता रहा हूं मैं। एक तो होता है आईटी स्टॉक्स, ठीक है, और एक है आईटी बीस। जैसे आपने निफ्टी 50 और निफ्टी 20 सुना होगा, वैसे ही सिस्टम है, तो प्लीज समझिएगा। अब आईटी स्टॉक के एग्जांपल में विप्रो, इंफोसिस, टीसीएल, एचसीएल, टेक महिंद्रा। अब होता क्या है कि बहुत बार कैपिटल की इशू आती है, तो अपन के इन सब कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी एक्सवाइजेड हो, जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, वो इन हर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और हर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पास क्वांटिटी का भी इश्यू होगा। अगर क्वांटिटी कम है तो प्रॉफिट भी कम दिखता है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, अपना पोर्टफोलियो अपन आईटी सेक्टर के अंदर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, जिससे अपन अपना जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर सकते हैं और अच्छे खासे परसेंटेज से ग्रो करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को करना क्या है वो बात करते हैं। तो आईटी स्टॉक और आईटी बीज में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं। आईटी बीज होता है, आईटी बीज क्या होता है, अगर आईटी स्टॉक, जितने भी आईटी स्टॉक चलेंगे तो आईटी बीज चलेगा। जैसे निफ्टी 50 चलेगा तो निफ्टी 20 चलेगा। तो आईटी बीज क्या है, इन सबका एक क्या है, मिश्रण बोलते हैं हिंदी में, और देसी भाषा में बोलते हैं कि आईटी बीज जो है वो आईटी स्टॉक का एक पार्ट है। अगर आईटी से अब जिसको इन्वेस्टमेंट, सस्ता इन्वेस्टमेंट करना है, तो आईटी स्टॉक की प्राइस मान लीजिए इंफोसिस की है 1400-1500 रुपए, लेकिन आईटी भी जमा कर रहा है 20 रुपए 30 रुपए पर ट्रेड। तो आपके लिए कम इन्वेस्टमेंट में आप आईटी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी बीच में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फाइनेंस एडिक्शन चैनल प्लेलिस्ट पे जाएंगे, एसआईपी मोड में आके आपको वीडियो दिख जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसमें करें। देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दो टाइप से इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका, अगर मान लीजिए हाफ अमाउंट आप आईटी बीज में इन्वेस्ट करें और हाफ अमाउंट आप आईटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। आईटी स्टॉक में कौन से स्टॉक के अंदर, जिनका फंडामेंटल फंडामेंटल क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल में भी क्या, आप क्या चीज देखेंगे, उसका पीई देखेंगे, उसकी वो डिविडेंड दे रहा नहीं दे रहा वो देखेंगे, उसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, उसके क्वार्टर 4 के या क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे, उसका आईटी सेक्टर का रिटर्न से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर का रिटर्न है 40% और वो स्टॉक आपको 50% दे रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना है। और मान लीजिए आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है 40% और रिटर्न दे रहा है 30%, तो उस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो अपने को आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये चीज समझ में आ गई है। आईटी सेक्टर में एक आईटी बीज होता है, एक आईटी स्टॉक होता है। अब अपन उसमें भी अब आगे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ये तो तुम्हें ये समझ में आ गई। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको 50,000 तो करना आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट, 50,000 करना स्टॉक के इन्वेस्टमेंट। उसमें भी बताऊंगा उसमें क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका रीजन भी अभी क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं जिससे आपको समझ में इजी रहेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया आईटी का, ठीक है, 50,000 के अपन ने ले लिए आईटी बीस और 50,000 के अपन ने मान लीजिए विप्रो ले लिया। ठीक है, अब देख लीजिए आईटी स्टॉक तो चल रहे हैं, आईटी स्टॉक ग्रो कर रहे हैं, बट आपका विप्रो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? ये तो कोई न्यूज का रीजन हो सकता है,
या कोई भी कंपनी की इंटरनल न्यूज, इंटरनल रीजंस, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो विप्रो का शेयर है वो चल नहीं रहा, लेकिन आपने इसके अंदर पैसा लगा रखा, 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा, आपने इसको मान ली 450 की रेट से, आपने 450 के रेट से विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो विप्रो अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, वो 400 कभी 45 आ जाता है, कभी 40 आ जाता है, कभी वापस 450 आ जाता है, 451 आ जाता है, ठीक है, आपको आपका रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आईटी के जितने भी स्टॉक है, आईटी के जितने भी स्टॉक है, ठीक है, आईटी स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक में उसमें इंफोसिस ग्रो कर रहा है, टीसीएस चल रहा है, एचसीएल टेक चल रहा है, टेक महिंद्रा चल रहा है, ये सब 15% के रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आपका विप्रो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको है लॉस, बरोबर है, लेकिन अगर आपने 50,000 में आईटी बीज बाई कर रखा है, ठीक है, 50,000 में आपने आईटी बीज बाई कर रहा है, और आईटी बीज मान लीजिए आपने 30 रुपीज के हिसाब से बाई कर रखा है, ठीक है, 30 रुपीज के हिसाब से बाइंग कर रखा है, और वो क्योंकि आईटी स्टॉक चल रहा है, बाकी के आईटी स्टॉक चल रहे हैं, केवल विप्रो ही नहीं चल रहा, तो आईटी बीज तो चलेगा ना, आईटी बीज विप्रो से थोड़ी चलता है, और वो 30 रुपीज का 36 रुपीज हो जाता है, तो आपको यहां से 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा आईटी के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे? तो आपको आईटी सेक्टर के अंदर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे बनाना उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और आपको कैसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आईटी के अंदर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा अपने अपने पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बरोबर है, सब ये बोलते डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ना, तो फिर अपन आईटी सेक्टर के अंदर ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट कर लिया और किसी आईटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, किसी रीजन की न्यूज के कारण मैंने जो बोली थी, आपको यहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट अगर यहां से तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल आप तो क्या पॉजिटिव है, और आईटी स्टॉक सब आईटी स्टॉक चलेंगे तो आपका जो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी ग्रो होगा, हालांकि वो लेट होगा 5-10 दिन में, तो आपको दोनों साइड से क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, ग्रीन, आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो रहेगी बढ़ जाएगी। अगर आपका आईटी सेक्टर के अंदर आपका पोर्टफोलियो इस बेस से आपने पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है, समझ रहे, तो आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा वो आपके सामने रिजल्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आईटी सेक्टर की बात। अब आईटी सेक्टर के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है उसकी भी अपन बात करेंगे। ये तो क्लियर होगा कि आईटी स्टॉक के अंदर आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। सबसे पहले इस वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपको आईटी बीज में इन्वेस्ट करना है, मस्ट करना ही है, कोई मना परंतु किंतु लेकिन तो नहीं है। आईटी बीज में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब सेफ साइड, जिसको सेफ साइड चलना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं बोला आपके पास रिस्क कैपेसिटी, आप बोलो नहीं मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, मैं तो इन्फोसिस में करूंगा, विप्रो में, वो आपका सेकेंडरी मैटर है। सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है, तो सबसे पहले आईटी बीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आईटी स्टॉक के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना है, समझिएगा। सबसे पहले आईटी स्टॉक, किसी भी आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबको पहले आपको देखनी होगी उसकी मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल क्या है, उसके बाद में आपको देखना होगा उसका पीई रेशियो, कि वो शेयर आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, ठीक है। फिर थर्ड चीज आपको देखनी पड़ेगी 52 वीक हाई और लो, ठीक है। चौथी चीज आपको देखनी है कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है।
पांचवी चीज आपको स्टॉक के अंदर क्या देखना है, पांचवी चीज आपको देखनी है प्रमोटर्स। कंपनी के, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी प्रमोटर्स होल्डिंग, उसकी एफआई, उसका डीआई क्या है, किसी ने उसकी प्रमोटर होल्डिंग कम तो नहीं की, ज्यादा करे तो वेल एंड गुड है, कम तो अब उसका इन्वेस्टमेंट इसने निकाला तो नहीं, ये चीज देखनी है। उसके बाद आपको क्या चीज देखनी है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली परफॉर्मेंस लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा है तो कर्जा वर्जा बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको ये पता लग जाएगा कि उसके पास कोई कर्जा है तो नहीं है, वो मतलब कर्जे में तो नहीं है, ठीक है, ये चीज देखेंगे। सबसे पहले देखना मार्केट कैपिटल, इससे क्या पता लगेगा कि आपकी जो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, बरोबर। ये चीज आपको मार्केट कैपिटल से पता हो जाएगी। फिर आपको पी रेशियो देखना, पी रेशियो में आपको क्या पता लगेगा कि स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो महंगा है या सस्ता, वो चीज बताएगी। फिर आप 52 वीक हाई और लो देखेंगे कि कहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्टॉक डिविडेंड देता है या नहीं देता, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रमोटर्स की बात मैंने कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आईटी सेक्टर का रिटर्न, कि एक साल में आईटी सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है। ये चेक करने के बाद आप देखेंगे कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक का रिटर्न, मान लीजिए आईटी सेक्टर रिटर्न दे रहा है 40% और आपका शेयर दे रहा है 50% रिटर्न, तो गुड। और आईटी सेक्टर दे रहा है 40% और आपका स्टॉक दे रहा है 30%, तो ये है बेड। समझ रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना, बरोबर है। तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना, जिसके कारण आपको आपके आईटी स्टॉक के जो बेस्ट स्टॉक है उसमें एक या दो आप सेलेक्ट करके आप उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात है। अब ये चीज क्लियर होने के बाद, ये चीज क्लियर हो जाती है तो आपका जो पोर्टफोलियो है, मैं गारंटीड बोल रहा हूं, आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन रहेगा आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो परफॉर्मेंस, जो रिटर्न, वो जो आना बाकी है वो सब अब आना है। अपने को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, मैंने वो चीज बता दी। पहला, जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और लंबे टाइम तक टिकना चाहते हैं मार्केट के अंदर, सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से हर चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको, आईटी बीज में इन्वेस्ट करिए। फर्स्ट हाफ अमाउंट आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना मैंने बता रखा है, ठीक है। और आईटी सेक्टर की आप प्लेलिस्ट आईटी सेक्टर की भी प्लेलिस्ट अपने पास अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंस एडिक्शन के चैनल पे आएंगे, फिर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं आपके सामने देखिए आईटी सेक्टर की एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आईटी सेक्टर की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निकली आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, जिससे आपको इजी रहेगा स्टॉक से दोस्ती कराने में, ठीक है। और डेली एसआईपी के अंदर जाएंगे आप। डेली एसआईपी के अंदर जाने के बाद ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपको आईटी बीज की पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो जिससे भी आपको इजीली रहेगा कि आईटी बीज होता क्या है, आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, मैंने एक चीज़ बताई आपको, आप जाके देख सकते हैं। और एक अपना शॉर्ट्स में जाएंगे तो अपन एक डेली प्लेलिस्ट वीडियो अपने चल रहा है, डेली टारगेट वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, चैलेंज, उस पर भी आपको देखिए इंस्टेंट बैंक का डेली अपडेट मिलेगा आपको। आईटी सेक्टर में भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, चाहे विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, दोनों का बराबर टाइम पे टाइम अपडेट मिल जाता है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।